और अपने महागठबंधन का कैसे विस्तार हो, कैसे पूरे देश के सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है, इन बातों का भी चर्चा बैठकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी से करने का काम करेंगे। और स्वयं तेजस्वी यादव जी भी आज के तारीख में दिल्ली में उपलब्ध है। देश में एक ही ऐसा व्यक्ति और एक ही ऐसा नेता और दल है, राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव, जो कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार का जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर है। अगर बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार अभी दिल्ली गए हुए हैं, लालू जी से मुलाकात होगी। साथ ही विपक्षी एकता की भी बात कर रहे हैं और उसको हवा देने की कोशिश में लगे हैं नीतीश कुमार। वहीं तेजस्वी यादव भी अब मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो भी प्रयास होते हैं, जो भी तिकड़म होता है, सारे तिकड़म आजमा रहे हैं। और इन्हीं सब राजनीतिक बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के पूर्व विधायक हैं विजय प्रकाश, जो कि आज अपने गृह जिला और गृह क्षेत्र में आए हुए हैं। तो इनसे मुलाकात हुई है, बातचीत करते हैं। पहला सवाल है, नीतीश जी दिल्ली गए हैं, लालू जी से भी मुलाकात होगी और जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी विपक्षी एकता की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि दिल्ली जाने का कोई मकसद है नीतीश कुमार का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक रूप से सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी और पर्सनल कारणों से भी गए होंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी लंबी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके कारण उनसे मिलने के लिए भी गए होंगे। और अपने महागठबंधन का कैसे विस्तार हो, कैसे पूरे देश के सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है, इन बातों का भी चर्चा बैठकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी से करने का काम करेंगे। और स्वयं तेजस्वी यादव जी भी आज के तारीख में दिल्ली में उपलब्ध है, इसलिए सभी लोग बैठकर बात करने का काम करेंगे। कैसे भारतीय जनता पार्टी को देश से बेदखल करना है। वह भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, काला धन पर जो वादा किया था, 2 करोड़ लोगों को जो नौकरी देने का वादा किया था, उन सभी वादों पर फेल करने के कारण एक बड़े विपक्ष का गठबंधन बनना चाहिए और वह गठबंधन जो देश में अपना महत्व और कायम कर सके, इसके लिए इस तैयारी में माननीय नीतीश कुमार जी भी गए होंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बात करने, और उसके बाद फिर आपस में बैठकर अपना विस्तार रूप देने का काम करेंगे इसको। ओवैसीद्दीन ओवैसी हैं, AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में लगातार बिहार को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बड़ी सेंध लगाने के चक्कर में है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये अच्छी बात है कि कोई भी आदमी पार्टी बनाते हैं तो विस्तार करना ही चाहते हैं। हम भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत और देश लेवल पर विस्तार करना चाहते हैं, ओवैसी भी करना चाहते हैं, वो करें। बिहार के मतदाता मालिक यह जानते हैं कि बिहार के हित में और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। इसलिए ओवैसी जी पर कोई विश्वास नहीं करेंगे और ओवैसी जी के बारे में स्वतः स्फूर्त बिहार नहीं बल्कि देश के मतदाता मालिकों को पता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करती है, इसलिए उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। पिछली बार भी 5 सीट वो लेकर आए थे और इस बार भी उनका वो है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से 5 सीट जीते थे, लेकिन क्या कारण है कि जीतने के बाद वहाँ सुरक्षित और महसूस नहीं करने का काम किए, इसीलिए सभी विधायक राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया। इसलिए भावना में कभी जो है राजनीति है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई प्रभाव है। वह प्रभाव लोकल स्तर पर जो विधायक बने हैं उनका अपना महत्व था। अभी कैबिनेट में एक शिक्षा वाली पेश हुई है, नई शिक्षा वाली, शिक्षकों अभ्यर्थी जो हैं शिक्षकों को लेकर जिसका भारी विरोध कर रहे हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे। नहीं, जो शिक्षक बहाली जो निकाला गया और नई नीति तैयार किया गया, रोड मैप जो तैयार किया गया है, हो सकता है कि जानकारी के अभाव में CTET और क्या क्या होता है वह पास करने का काम करने वाले लोग विरोध कर रहे होंगे, लेकिन
क्या नियमावली बना है उसको स्वयं पढ़ने का काम करें। सभी जो शिक्षक बहाली में जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को पहले कैबिनेट से क्या पास हुआ है, क्या नियमावली बना है, उसको देखने के बाद सोच समझकर कुछ बोलें तो बेहतर होगा। अन्यथा बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के नौजवानों को रोज़गार और नौकरी कैसे मिले और कितने आसानी से मिले, इसके लिए खुद तत्पर माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी हैं। हो सकता है कि गलतफहमी के शिकार हों या भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो इसको हवा और तुल देने का काम कर रहा होगा। ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये फिर समझ जाएंगे कि सरकार हमारे हित में बहाली का नियम जो बना है वो हमारे हित में, वह देखिएगा कि 1-2 सप्ताह में शांत हो जाएंगे। आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, ईडी पीछे पड़ी है, लगातार पूछताछ कर रहे हैं, कभी दिल्ली बुला रहे हैं, कभी पटना ऑफिस बुला रहे हैं और पूछताछ जारी हो रही है, लगातार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? स्वाभाविक रूप से सब जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, उस पर ईडी हो, सीबीआई हो, जितने तरह के सरकारी तंत्र मंत्र है वह भारतीय जनता पार्टी से लगाने का काम करता है। और तेजस्वी यादव जी पर क्यों नहीं लगाएंगे? देश में एक ही ऐसा व्यक्ति और एक ही ऐसा नेता और दल है, राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव, जो कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अखड़ेगा ही, कभी ईडी को बुलाने का काम करेंगे, कभी सीबीआई को। और हमारे नेता तो कह चुके हैं कि सीबीआई और ईडी वाले इतना परेशान क्यों होते हैं, वह हमारे घर में ही, हमारे डेरा पर ही जो है अपना दफ्तर खोलने हम जगह देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ विजय प्रकाश जी, जो कि राजद के बड़े नेता हैं, जम्मू के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो अभी दिल्ली गए हुए हैं, लालू जी से मुलाकात होगी। ऊपर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको भी लेकर जो मंथन करना होगा, कुछ उनकी सरकारी काम भी होंगी, उनको लेकर वो गए होंगे। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है कि जो ईडी और सीबीआई की जो छापे पड़ रही है या फिर जो पूछताछ तेजस्वी जी से की जा रही है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि पहले भी हमारे नेता ने कहा है कि ईडी और सीबीआई हमारे घर में ही दफ्तर खोल ले। इन्हीं सब बातों से लेकर काफ़ी बातें हुई है, जिसको आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।